चलिए, बहुत साल पहले मैंने शहडोल पे एक थिएटर प्ले देखा था। ऑन स्टेज मैंने एक नाटक देखा था। उस नाटक की कुछ चीजें आज जहन पे एकदम साक्षात देखने को मिल रही हैं। मैं उस नाटक की रूपरेखा हमारे शहडोल पे युगरंग नाट्य मंच के द्वारा आयोजित हुआ था। उस नाटक पे युगरंग के सबसे शानदार कलाकार सुधीर शुक्ला जी, समीर खान जी ने अभिनय किया था। बहुत सारे बच्चे थे उस पे। नाटक का नाम था जादू का सूट। क्या नाम था? जादू का सूट। तो वो जादू का सूट आज ऐसा लगता है कि जो उस दृश्य को हमने देखा था कभी आज से 3 या 4 साल पहले मंच पे देखा था, वो दृश्य एकदम सामने के सामने ही आ रहा है। उसकी कहानी सुनाता हूं, अच्छा लगेगा। एक बार एक राजा रहता था। कौन रहता था? राजा। उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था। क्या था? राजा कपड़ों पहनने का बहुत शौकीन था। कहे का शौकीन था? कपड़े पहनने का बहुत शौकीन था। राजा के दरबार पे दरबार रहती थी, ऐसे सैनिक बैठे थे, ऐसे मंत्री बैठे रहते थे। राजा के साम्राज्य में दो विदेशी आए। कौन आए? अंग्रेजी बोलने वाले दो विदेशी आए और उसके साम्राज्य में बिना राजा की अनुमति के उन्होंने क्या खोल ली? कपड़ों की दुकान खोल ली। क्या खोल ली? और उन अंग्रेजों का कहना था कि वो दुनिया के सबसे महंगे कपड़े बेचते। हुआ यूं कि जब राजा को पता चला सैनिक के द्वारा कि उसके साम्राज्य में दो विदेशी अंग्रेज आए हैं जो कपड़ों की दुकान खोले हैं और दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा बेचते हैं, तो राजा ने क्या किया? दोनों उन विदेशी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य में बुला लिया, सैनिकों से पकड़वा के। दोनों अंग्रेज राजा के दरबार पे आ गए। कहां आ गए? राजा के दरबार पे आ गए। इत्तेफाक से यह बात हुई, राजा ने दोनों अंग्रेजों से बात किया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, बिना मेरे अनुमति के मेरे साम्राज्य में तुमने इतनी महंगी कपड़ों की दुकान डाल दी। तो उसमें से पहला अंग्रेज जो था, जिसको हिंदी नहीं आती थी, वो कहता है, माय लॉर्ड, आई एम नॉट नो अबाउट योर किंगडम कि हियर इज अ किंग ऑफ यू नॉट नो अबाउट मी, वी आर फाइनेस्ट ड्रेस डिजाइनर इन द वर्ल्ड। राजा को अंग्रेजी आई नहीं, उसके समझ में आया नहीं, तो उसने कहा, क्यों तुम लोग हिंदी नहीं बोलते हो? तो दूसरा अंग्रेज थोड़ा बहुत हिंदी बोलता था। तो दूसरा अंग्रेज कहता है, राजा साहब तुम हमको नहीं जानती, हम दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा बेचती। वो कपड़ा जो पहनती तुम मान लो वो सबसे बड़ा राजा होती, ऐसा भगवान भी पहनती। तो राजा बोला, ऐसा कौन सा कपड़ा है जो दुनिया का सबसे महंगा हो जो मेरे पास नहीं है? तो राजा कहता है, किस तरह का कपड़ा? तो जो दूसरा अंग्रेज है वो कहता है, हमारा कपड़ा मूर्ख और बेवकूफों को नहीं दिखती। किसको नहीं दिखता? मूर्खों और बेवकूफों को नहीं दिखता। तो राजा का कहना यह होता है कि अच्छा, दुनिया का इतना महंगा कपड़ा, तो चलो कपड़ा दिखाओ। तो उसमें से दूसरा अंग्रेज कहता है, राजा साहब हमको तुम आज्ञा देती तो हम कपड़ा लेके आती। दोनों लोग अंग्रेज जाते हैं अपनी दुकान पे, कपड़ा लेके आते हैं, बड़ी सी पेटी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? बड़ी सी पेटी लेके आते हैं। पेटी कहाँ रखते हैं? राजा के साम्राज्य में लाके। और ऐसे खुलती है पेटी। पेटी क्या करती है? ऐसे खुलती है। और पेटी खोलते हैं तो उसमें दोनों अंग्रेज क्या करते हैं? दोनों अंग्रेज ऐसे कपड़े को पकड़ते हैं। तो पहला अंग्रेज जो अंग्रेजी बोलता है वो कहता है, लॉर्ड, माय लॉर्ड, लुक एट दिस, दिस इज द वर्ल्ड एक्सपेंसिव क्लॉथ फॉर यू। दूसरा अंग्रेज कहता है, महाराज देखिए, दुनिया का सबसे महंगा कपड़ा जो मूर्खों और बेवकूफों को नहीं दिखती। राजा कपड़ा दिखता है। तो फिर दूसरा अंग्रेज कहता है, राजा साहब इसकी चमक देखी आपने, ऐसा चमकता है कि जैसे इंद्र पहनता हो इस कपड़े को। राजा साहब फिर से कपड़ा देखते हैं। राजा क्या करता है? देखने की कोशिश करता है। कहता, हाँ ये तो बहुत चमक रहा है। इतने में कहता है, क्यों मंत्री हो,
ये कपड़ा तो चमक रहा है ना। तो मंत्री कहते हैं हाँ राजा साहब, इसकी चमक देख के तो आंखें चौंकाचौंध हो गई। क्यों सैनिकों, चमक रहा है? तो सैनिक भी कहते हैं हाँ राजा साहब ये चमक रहा है। तो राजा कहता है इस चमकदार कपड़े की कीमत क्या है? दोनों अंग्रेज कहते हैं इसकी कीमत है 9 लाख सोने की मोहरें। तो राजा कहता है मेरे को इसका सूट बनवाना है। तो दोनों अंग्रेज कहते हैं राजा साहब इसका जो सूट है वो जितने का ये कपड़ा है उतने की सिलाई लग जाएगी। तो राजा कहते हैं लगेगी कितनी? दोनों अंग्रेज कहते हैं कम से कम राजा साहब 18 लाख सोने की मोहरें लगेंगी। कितनी सोने की मोहरें लगेंगी? तो राजा कहता है कि चलो इसके लिए मेरा तुम सूट बनाओ। दोनों अंग्रेज उस पेटी को लेके उसमें कपड़ा रख के कहां चले जाते हैं? अपनी दुकान। दोनों अंग्रेजों ने क्या किया, एक हफ्ते के बाद राजा के लिए सूट बनाया और सूट लेके फिर से आ गए। ऐसे साम्राज्य में सभी बैठे हैं, ऐसे मंत्री बैठे हैं और ऐसे सैनिक बैठे हैं, दोनों बैठे हैं। मंत्री सैनिक, बहुत सारे मंत्री, ऐसे राजा भी बैठा है। अंग्रेज आते हैं, अंग्रेजों ने पेटी रखी है अपनी, और उसमें से पहला अंग्रेज जो हुआ वो कहता है माय लॉर्ड, लुक दिस एक्सपेंसिव सूट इन द वर्ल्ड फॉर यू। दूसरा अंग्रेज कहता है राजा साहब इस सूट की चमक देखिए, इसको आप पहनेगी तो ऐसा लगेगी जैसे इंद्र भगवान आ गया। कौन आ गया? इंद्र भगवान। राजा साहब सूट को देखते हैं, हाँ ये तो बहुत चमक रहा है। क्यों मंत्री हो, ये सूट चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? सभी मंत्री कहते हैं हाँ राजा साहब ये तो बहुत चमक रहा है। कहते हैं क्यों सैनिकों, ये सूट चमक रहा है? तो सभी सैनिक कहते हैं हाँ राजा साहब ये तो चमक रहा है। इतने में राजा कहता है तो इस सूट को मैं पहनूंगा। तो दोनों अंग्रेजों में पहला अंग्रेज कहता है माय लॉर्ड, हियर इज अ वन रिक्वेस्ट फॉर अस नाउ दिस टाइम द फर्स्ट वियर ऑफ सूट बाय अस। दूसरा अंग्रेज कहता है माय लॉर्ड, इस सूट को सबसे पहले हम आपको पहनाएंगे। राजा कहता है चलो ठीक है आप लोग पहनाओ। वो लोग सूट लेके अंदर आते हैं ड्राइंग रूम में जहां राजा कपड़े बदलता है। अब राजा के बदन से वो कपड़े निकालते हैं राजा जो पहले पहने रहता है। अब राजा को वो नया वाला सूट पहनाते हैं जो किसको नहीं दिखता है? मूर्खों और बेवकूफों को नहीं दिखता है। तो राजा को कोट पहनाते हैं कि राजा साहब दुनिया का सबसे चमकदार कोट पहनिए। राजा ऐसे करके कोट पहनता है। राजा साहब ये पतलून पहनिए, आप ऐसा लग रहे हैं जैसे साक्षात इंद्र भगवान आए। राजा अपने आप को मिरर पे देखता है, कहता है राजा साहब आप ये गमछा डालिए। राजा गमछा भी डालता है और राजा आईने के सामने ऐसे खड़ा हो जाता है। राजा दिखता अपने आप को। लेकिन अंग्रेज क्या कहते हैं, राजा साहब आप तो ऐसा लग रहे हैं जैसे इंद्र भगवान। दोनों अंग्रेज कहते हैं महाराज चलिए साम्राज्य में चलते हैं, राजगद्दी पे। तो राजा ऐसे राजगद्दी पे सामने आगे ऐसे खड़े हो जाते हैं और सभी मंत्रियों से कहते हैं क्यों मंत्रियों हमारा ये सूट कैसा लग रहा है? सभी मंत्री कहते हैं राजा साहब इसकी चमक देख के तो आगे चकाचौंध हो गई, ऐसा लगा साक्षात इंद्र देवता यहाँ आ गए। फिर दूसरे मंत्री सैनिकों से कहते हैं क्यों सैनिकों, राजा सैनिकों से कहते हैं क्यों सैनिकों ये सूट कैसा लग रहा है? सभी सैनिक कहते हैं राजा साहब इसकी चमक देख के तो आहा अब लगता है हमको रोशनी की जरूरत ही नहीं, आपके सूट की चमक काफी है। राजा बहुत खुश होता है, दोनों अंग्रेजों को कहता है आपके कितने पैसे हुए? दोनों अंग्रेज कहते हैं माय लॉर्ड हमारा 18 लाख सोने की मोहरें हुई, अब हमको जाना मांगता है। राजा 18 लाख सोने की मोहरें दोनों अंग्रेजों को दे देते हैं। दोनों अंग्रेज 18 लाख सोने की मोहरें लेते हैं, पेटी में पैक करते हैं और जाते हैं। और जाके कहां चले जाते हैं? अपने देश चले जाते हैं। 2 घंटे के बाद राजा साहब ऐसे पोज मार के खड़े रहते हैं। 2 घंटे के बाद दरबार में कौन आती है? रानी आती है। कौन आती है? रानी। तो रानी चुपके से आती है, रानी चुपके से आती है और दूर से देखती है, आगे तुरंत राजा को कहती महाराज ये क्या हाल बना रखा है? तो राजा कहता है रानी देखो हमने तो दुनिया का सबसे महंगा सूट पहना है, ऐसा तो इंद्र देवता पहनते हैं, इसकी चमक देखी। रानी का होता है दिमाग खराब। तो रानी कहती महाराज आप कच्छा पहन के खड़े हैं, आपके बदन पे कोई सूट नहीं है। राजा का दिमाग खराब, देखते हैं अपने आप को। कहता रानी क्या कह रही हो, क्यों मंत्री हो, सूट कैसा लग रहा है?
सभी मंत्री रानी को देख के नीचे मुंडी कर लेते हैं। क्यों सैनिकों, सूट कैसा लग रहा है? राजा के कहते ही सभी सैनिक, रानी रहती है, नीचे मुंडी कर लेते हैं। राजा भी अपने आप को ऐसे सोचता है, क्या सोचता है, सूट तो मेरे को भी नहीं दिखा। तो रानी कहती है, महाराज आपको वो बेवकूफ बना गया, आपने सूट किससे सिलवाया? तो बोले 2 विदेशी अंग्रेजों से। फिर रानी कहती है, चलिए आप कक्ष पे। तो राजा का पुराना सूट रानी पहनाती है। राजा दरबार में फिर से आते हैं और सैनिकों को खड़ा करते हैं और मंत्रियों को खड़ा करते हैं और कहते हैं, मंत्रियों मान लो मेरे को तो सूट नहीं दिखता था, फिर भी मैंने ऐसे ही बोला कि कहीं मैं मूर्ख और बेवकूफ ना समझे आप लोग, लेकिन तुम मंत्री लोग, आखिर तुम लोगों ने क्यों बोला कि सूट बहुत चमक रहा है? तो सभी मंत्री कहते हैं, महाराज जब आपने बोला कि सूट बहुत चमक रहा है तो हमने भी बोला सूट बहुत चमक रहा है। बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि अगर हम बोलते कि यहाँ बदन पे कोई सूट नहीं दिख रहा है, ना कोई कपड़ा दिख रहा है, तो आप ये सोचते कि हम सब मंत्री बेवकूफ और मूर्ख हैं, तो आप हमको नौकरी से निकाल देते। यही चीज किससे पूछते हैं? सैनिकों से, क्योंकि सैनिकों तुम लोगों ने क्यों झूठ बोला? तो सैनिकों का भी जवाब ये रहता है कि राजा साहब अगर हम बोल देते कि आपके बदन पे कोई सूट नहीं है, ना कोई चमकदार कपड़ा है, तो आप सोचते कि सभी सैनिक हम लोग क्या है, मूर्ख और बेवकूफ हैं, तो आप क्या करते, हमको भी नौकरी से निकाल देते। तो एक शासक को मूर्ख बनाने वाले व्यक्ति कौन हुए? 2 विदेशी। 2 विदेशियों ने एक शासक को मूर्ख बनाया और जिसके कारण उसके सैनिक और मंत्री सब क्या कर बैठे, डर के कारण झूठ बोल रहे। तो अब ये बात समझ में आई है ना, कि हमेशा हमको क्या है, सारी चीजों के लिए जागरूक होना चाहिए। कोई भी आदमी अंग्रेजी बोल के बेवकूफ ना बना पाए, नहीं तो हम सब जादू का सूट पहनने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है? क्या पहनना चाहते हो जादू का सूट? नहीं पहनना चाहते है ना? तो ये परिस्थितियां वर्तमान में अपने समाज में भी दिखाई देती है ना? चलिए, कहानी कैसी लगी? अच्छी।